जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है जिसका नोटिफिकेशन देखने आप सब आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है साथियों। नोटिफिकेशन देखने के लिए आप पूरा देखिएगा। अगर आप में से कोई लोग जो कि आरपीएफ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों में शेयर कर दिए जो कि आरपीएफ की तैयारी के लिए प्रेरित हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उम्र सीमा के बारे में, फीस पेमेंट क्या होगा, और जितनी भी डिटेल हैं उन सारे को एक-एक करके बताएँगे। जितनी भी महत्वपूर्ण डिटेल हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में देख जानेंगे। चलिए एक-एक करके सारे को देखते हैं। देखिए ये नोटिफ़िकेशन है, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा-सा अगर आप नहीं दिख रहा है ना तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफ़िकेशन आया है, जो कि किसकी है? रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसके बारे में है। अगर आप देखेंगे कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो ये है 15/4/2024 को। 15/4/2024 से फॉर्म भरना तय हुआ है। और कब तक रहेगा? 14/5/2024 तक। 14/5/2024 मतलब लमसम 1 महीने का आपको टाइम मिल रहा है भरने का। लेकिन ज़्यादा वेट मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर हैंग मार जाती है, तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो सकता है फॉर्म भरने में। अगर आप मेरी बात माने, तो इसको आप इसी महीने में, अप्रैल के महीने में ही कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है? और इसमें एक और चीज़ दी गई है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन मतलब करेक्शन की जो डेट आएगी वो 15/5 को 2024 को आएगी, और ये रहेगी 24/5/2024 तक। ठीक है? इसके बारे में अगर इसके अलावा अगर आप देखे जाएंगी सीट कितनी है, तो इसमें अनरिजर्व की सीट है 1450, एससी की 536, एसटी की 268, ओबीसी की 966। ओबीसी की पोस्ट कितनी है? 966। ईडब्ल्यूएस की 357 पोस्ट है। टोटल 3577। टोटल 3577। ये किसका है? मेल का। अब मेल का ये हो गया 3577। फीमेल का भी एक अच्छा खासा पोस्ट है। अनरिजर्व का 256 है, एससी का 95, एसटी 47, ओबीसी का 170 और ये 63। और फीमेल में टोटल कितना है? 631। अब 3577 और 631 जोड़ के देखेंगे तो आपको टोटल पोस्ट मिल जाएगा। एक चीज और आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है एक सर्विसमैन, जो कि एक सर्विसमैन है उनको 10% ऑफ टोटल वैकेंसी का मिल रहा है। कितना? 420 पोस्ट के लिए उनको दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इतने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सारी चीजों को हम बताएंगे। वेट कीजिएगा। अगर आप में से जो भी लोग रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे, वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अच्छा, वैकेंसी तो ठीक है, ये किस लेवल की जॉब है और इसका सैलरी कितनी मिलेगी इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो, यही हमारा पोस्ट का नाम है कांस्टेबल वाला। ये लेवल थर्ड का जॉब है, थर्ड लेवल का जॉब है। और 21,700 रुपए इस जो इनिशियल पे है, हालांकि ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा। बाकी जो इनिशियल पे है कितना है? 21,700। ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा? B1। एज लिमिट क्या होगा? 18 से 28। एज लिमिट कितना होगा? 18 से 28। और जो आपका एज है वो कहां से काउंट होगा? वो काउंट होगा 1/7/2024 से। 1/7/2024 से आपका एज काउंट होगा। हालांकि एज के बारे में काफी डिटेल में आगे बताया गया है, आप सब्र कीजिएगा। टोटल वैकेंसीज लिखा है 4208। ठीक है। एक और अलग देख लीजिएगा एज लिमिट के बारे में। 1/7/2024 वाला पोस्ट कांस्टेबल वाला है 18 से 25 वर्ष। देखिए एक बार इसको देख लीजिएगा। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल का नॉर्मल कोर्स एज ऑन 1/7/2024 थे 18 से 25 वर्ष। और अप्लीकेबल टू दिस 18 से 28 वर्ष। ठीक है, 1/7/2024 से कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी है एज लिमिट के बारे में? एज लिमिट के बारे में बहुत अच्छा खासा जानकारी दिया गया है, मतलब काफी डिटेल में बताया गया है। कांस्टेबल वाला वही है, शायद हमने डेवलप कर दिया है। एज रिलैक्सेशन की अगर आप देखिए बात माने तो, एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन में एस सी एस टी को वही 3 साल, एस सी एस टी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल। देखो, एस सी एस टी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल, जो कि नॉन क्रीमी कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल की व्यवस्था की गई है एज रिलैक्सेशन में, जो कि अच्छी बात है। बाकी एक सर्विसमैन और फीमेल का आप अलग से एक बार देख लीजिए। अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला नॉलेज है क्या है? जानकारी। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। देखो डेट ऑफ बर्थ कैसे होगा? देखो 18 से 28 तो दिया गया है, लेकिन जो ई यू आर अनरिजर्व और ईडब्ल्यू एस का है, उनके जो डेट जो है 2/7/1996, 2/7/1996 से कहां तक? 1/7/2006 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी का 2/7/1993 से 1/7/2006 तक होनी चाहिए। और SC ST का 2/7/1991 से 1/7/2006 तक होनी चाहिए। ठीक है। देखो, 18 साल है, मतलब कि एज लिमिट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ईडब्ल्यू एस है या यूआर है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में? 2/7/1996
96 से पहले की नहीं होनी चाहिए, इससे बाद की होनी चाहिए, और एक साथ 2006 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में। अगर आप ओबीसी हैं तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, और एससी एसटी हैं तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एनेक्सर ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बाकी ऐसे तो कुछ नहीं दिया है। देखो, एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन फी क्या है? देखो, 500 रुपए है। किसका किसका? 500 रुपए है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट नंबर 2 में। नंबर 2 में कौन सी कैटेगरी बिलोंग करती है? एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, या फीमेल है, माइनॉरिटीज हैं, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी से हैं, तो उनके लिए केवल 250 है, बाकी सबके लिए 500 है। एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, माइनॉरिटीज है, या ईबीसी क्लास के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए केवल 250 है, बाकी सबके लिए 500। ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस जो होगा 3 चरणों में। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, जो भर्ती का प्रोसेस है, कितने चरणों में? 3 चरणों में होगा। कैसे? जो पहला होगा वो होगा सीबीटी बेस्ड, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी होगा, या पीएमटी, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, पीईटी पीएमटी ये होगा। इसमें केवल आपको एक ही पेपर देना है, जो कि क्या होगा? सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा, और एक फिजिकल मेजरमेंट ये होगा। और तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस ये केवल 3 चरण है। अच्छी बात क्या है? वैकेंसी की अच्छी बात क्या है? केवल आपको एक ही एग्जाम देना है और कोई नहीं। उसके बाद आपको पीईटी देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? सीबीटी में, जो सीबीटी होगा ये किस लेवल का होगा? 10th लेवल का। कौन से लेवल का एग्जाम होगा? 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का एग्जाम होगा। अगर आप कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, तो आप ये समझिए कि आपको 10th लेवल का ही एग्जाम देना है। बाकी अच्छे प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे, इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 4209 पोस्ट है। हाँ, पैटर्न देख लेते हैं सीबीटी का। क्या होगा? टोटल 90 मिनट मिलेंगे आपको, टोटल 90 मिनट। और क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 120। दिख रहा है क्या साफ साफ? अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जो टोटल क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होगा, और टाइम कितना होगा? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। जो आपका सही होगा उसके लिए 1 नंबर, अगर गलत होगा तो माइनस का 0.3 नंबर कटेगा आपको। ठीक है, गलत होगा तो माइनस का 0.3 नंबर, अगर सही होगा तो केवल 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? बाकी और कुछ तो इसमें नहीं दिया गया है। द मार्क स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज। अच्छा, जो सीबीटी 1 का है उसी के आधार पर आपको पीईटी या फिर उसके लिए डीबी के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड और, सिलेबस देख लो सीबीटी का। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है? अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है अर्थमेटिक, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें एडवांस नहीं पूछा जाएगा। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि एडवांस के हैं। देख लीजिए, नंबर सिस्टम के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। नंबर सिस्टम में डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, और परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, टेबल ग्राफ है, मेंसुरेशन। देखो ये मेंसुरेशन, मेंसुरेशन किसका है? एडवांस का है। तो आपको मेंसुरेशन पर तो अच्छा खासा पकड़ बनाना है। टाइम एंड डिस्टेंस है, ये है। टाइम एंड और किसमें कहीं नहीं दिख रहा। अ, देखो, जो दिया है इसमें टॉपिक वो तो आपको पढ़ना ही है। आप अलग से जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक है उन सबको भी जरूर पढ़िएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क हमें नहीं दिख रहा है, इसमें होगा कहीं यहीं पर टाइम एंड वर्क। लेकिन ये जो अच्छे अच्छे टॉपिक है इन सबको, जैसे टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, ऐसे जितने भी टॉपिक है, मिसरल एलिगेशन, ये सब आपको पढ़ लेना है। रीजनिंग है, मैथमेटिक हो गया, गणित हो गया। रीजनिंग में देखिए 35 नंबर का ये होगा, ये भी 35 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा। बस केवल तीन तीन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। एक होगा 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 70 और 50, 120। जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको केवल जीएस नहीं, इसमें आपको जीके भी, मतलब जनरल साइंस भी पढ़ना है। जनरल साइंस, स्पोर्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल पॉलिटी है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है, और इस तरीके से कई सारे टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से मैथ से 35 और रीजनिंग से भी 35 प्रश्न। एक बार फिर से सुन लीजिए। जीएस से 50 प्रश्न होगा, जिसमें साइंस भी ऐड है। जीएस से 50 प्रश्न होगा, अर्थमेटिक से 35 प्रश्न, और रीजनिंग से 35 प्रश्न होगा। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जो मेल है उनके लिए 1600 मीटर रन है, 1600 मीटर है, जिसका टाइम क्या है? 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड। ये है। लॉन्ग जंप में 14 फीट दिया गया है, और हाई हाई फीट में
हाई जंप में 4 फीट दिया गया है, ठीक है? एक बार आप इन सबको देख लीजिए। अच्छा हाँ, हाइट को देख देखिए, हाइट में क्या होगा, हाइट कैटेगरी में जो यूआर है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, ईआर, यूआर, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, उनको 165 कितना चाहिए मेल लड़कों को कितना 165। आप शुरू से ही देख रहे होंगे कि ये 170 168 हर कोई कह रहा था, 168 से कम कोई बता ही नहीं रहा था। लेकिन लड़कों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज आई है कि 165 पर ये ले रहे हैं। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर एससी एसटी में, ठीक है? अगर कोई गोरखा ओरखा है, गोरखा है, मराठा है, उनके लिए हाइट में 153, 163 और 155 ही दे लिया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और जानकारी, देखिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि जितनी जानकारी आपको चाहिए चाहिए होगी या जितने आपके मन में डाउट रहे होंगे वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन बचा हो आपसे पूछना, मतलब आप को कोई चीज पूछनी हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। बाकी इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम पर ऐड कर देंगे, वहां से आप पूरा एक एक करके आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा कोई अच्छी नोटिफिकेशन नहीं थी, जितनी जानकारी थी हमने आपको एक एक करके आपको दे दी गई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।